हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में एसएससी में बात करूँ जीके एसएसबी में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जे क्लासेस आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेके एसएसबी हो एसएससी हो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से है। तो हु वाज द फर्स्ट मैन टू गो टू द नॉर्थ पोल? तो आपने बताना है फर्स्ट मैन कौन था जो नॉर्थ पोल पे गया था। रॉबर्ट पेरी, चार्ल्स सिमोने, यूरी गैगारिन, आर्थर एशेस। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नॉर्थ पोल, तो वो आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर है रॉबर्ट पेरी। ठीक है, जो रॉबर्ट पेरी थे जे एक यूएस नेवी में इंजीनियर थे। ठीक है, रॉबर्ट पेरी एक यूएस नेवी के इंजीनियर थे। तो जो कब जे नॉर्थ पोल पे गए थे ऑन अप्रैल, ठीक है, कब गए थे? अप्रैल 1909 पे जे जो नॉर्थ पोल पे वहाँ पे रीच करे थे। ठीक है, जो रॉबर्ट पेरी थे एक यूएस के नेवी इंजीनियर थे और 6 अप्रैल को 1909 में जे वहाँ पे पहुँचे थे। कहाँ पे? नॉर्थ पोल पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बेस पे है, इसी तरह पोल्स वाला क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हु वाज द फर्स्ट मैन टू गो टू द साउथ पोल? तो साउथ पोल में फर्स्ट मैन कौन गया हुआ है? तो साउथ पोल पे आपने बताना है फर्स्ट मैन कौन गया हुआ है। यूरी गैगारिन, रोनाल्ड मैडसन, मिहिर सेन या जॉर्ज ब्रैश। तो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोनाल्ड मैडसन। रोनाल्ड मैडसन कब गए थे जो साउथ पोल पे उन्होंने रीच किया था? तो इन्हें भी आप पॉइंट करते रहिए। 14 दिसंबर 1911 में। ठीक है, 14 दिसंबर 1911 में जो रोनाल्ड मैडसन थे जे कहाँ पे? साउथ पोल में जो रीच करे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करूँ। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, यानी कि यूएनजीए की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, कैरोलिन मिकासन, सरोजनी नायडू या जैन तसोबिक। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, फर्स्ट इंडियन जो वुमेन थी जो क्या बनी थी? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की। और जो विजय लक्ष्मी पंडित जी थी वो कौन सी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट थी? तो 8th जो इनका क्या था? 8th प्रेसिडेंट थी वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। तो इसी के साथ साथ जो फर्स्ट जो फीमेल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी बनी थी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की भी बनी थी। और जो महाराष्ट्र की उस समय 6th गवर्नर थी। ठीक है, 6th गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी बनी थी और फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करूँ तो वो आपकी मुंबई हो जाती है। ठीक है, जे आपके इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपसे डिस्कस कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको अगर आते हैं तो आप भी इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट वाज हेल्ड एट? जो फर्स्ट समिट थी किसकी? नॉन अलाइन मूवमेंट की। वो कहाँ पे हुई थी आपकी? बेलग्रेड में, जकार्ता में, न्यू दिल्ली में या कैरियो में? तो इन 4 क्वेश्चनों का आंसर जो आपका रहेगा, 4 ऑप्शनों का आंसर जो आपका 4th क्वेश्चन का रहेगा तो वो आपने बताना है आपका 4th क्वेश्चन का आंसर क्या सही रहेगा। इसका जो ऑप्शन नंबर है बेलग्रेड सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट कैप क्वेश्चन की बात करें। फर्स्ट कंट्री जिसने वुमेन को राइट टू वोट दिया था? न्यूजीलैंड, इंडिया, सऊदी अरेबिया या यूएसए? तो इस क्वेश्चन का भी आपका 6th का ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड इसका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ या न्यूटन सेकेंड लॉ या आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही और करेक्ट आंसर रहेगा वो बात करूँ आपके 6th क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ। अब बात करूँ न्यूटन के 3 नियम है जहाँ 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बात करता है? कोई भी बॉडी, सबसे पहले थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ क्या बात करता है? फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसके प्रिंसिपल पे जो हमारा रॉकेट का वर्किंग है वो डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो जाता है। तो नेक्स्ट की बात करूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो गैलीलियो लॉ भी इसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ क्या बात करता है न्यूटन का? कोई भी बॉडी रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में रहती है, कोई भी बॉडी मोशन में हो तो वो मोशन में
रहती है तब तक जब तक हम उस पर कोई फोर्स या एक्सटर्नल कोई उस पर फोर्स एक्ट नहीं करे, तो उसको लॉ को, उस लॉ ऑफ न्यूटन को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या डिस्कस करता है, सॉरी सेकंड लॉ, तो न्यूटन का सेकंड लॉ का बात करता है जो आपका फोर्स है, फोर्स किसके बराबर हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का आपका एसआई यूनिट हो जाता है न्यूटन और सीजीएस यूनिट हो जाता है फोर्स का आपका डाइन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखते रहने। तो 1 न्यूटन आपका कितना हो जाता है, 1 न्यूटन की वैल्यू हो जाती है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। इधर से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ गए। तो उसके बाद आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की बात करूं, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में भी क्या बात करती है, जेला आर्चिमिडीज ने दिया हुआ है जो आपका ब्योंसी के रिगार्डिंग है। जब भी कोई बॉडी फुली इमर्स या पार्शली इमर्स्ड होती है लिक्विड में, उसमें जो अपवर्ड थ्रस्ट लगती है, तो वही इन्होंने इसके रिगार्डिंग बात की गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी स्लिप ऑन द मडी रोड। जो मडी रोड होता है उसमें हम क्यों स्लिप हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, या फ्रिक्शन की वजह से, एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो आपका रहेगा उधर क्या हो जाता है, लैक ऑफ, यानी कि फ्रिक्शन की कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से आप क्या होते हो, मड्डी रोड पे स्लिप कर जाते हो। तो फ्रिक्शन की बात करूँ, एक अपोजिशन फोर्स है जो दोनों बॉडीज में इरेगुलरिटीज को खत्म करती है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो ऑलवेज बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वांटिटी वेट है आपकी, तो वेट को हम किस में मेजर करते हैं, बीम बैलेंस में, स्प्रिंग बैलेंस में, या कॉमन बैलेंस में, या व्हील बैलेंस में। तो वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस में। ठीक है, तो जो आपका वेट हो जाता है, तो वेट का आपका फार्मूला वेट हो जाता है आपका m इंटू जी। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी हो जाता है m इंटू जी। तो इसका भी क्या हो जाता है, मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको भी हम m में लिख सकते हो। तो इसका भी जो वेट का यूनिट हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, न्यूटन। इसे भी आप याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, हु इनडायरेक्टली डिटरमाइन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने फाउंड किया है, कैसे, जब वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर रहे थे, थॉमसन ने, मिल्किन ने, रुदरफोर्ड ने, या आइंस्टाइन ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्किन ने जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे फाइंड किया है। अब चार्ज की बात करूँ, उस पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट रहता है कूलम। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इतना हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्कवर किसने किया हुआ है, जे थॉमसन ने किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पे आपका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करूं जो आपका प्रोटॉन हो जाता है, प्रोटॉन को गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया हुआ है और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया हुआ है। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आपका जो चार्ज है वो प्रेजेंट नहीं होता, और जो मास ऑफ प्रोटॉन रहता है वही अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहता है आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ आपका प्रोटॉन अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इनमें से आपने बताना है कौन सी कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होती है, किसी जो भी आपकी तरंग रहती है, किसी वेव रहती है, उसकी चलने की इंटेंसिटी कितनी है, वायलेट कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की, या ग्रीन कलर की। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रेड कलर होता है, इसलिए हम डेंजर सिग्नल्स या कोई इंपॉर्टेंट सिग्नल्स के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे क्या हो वो दूर से भी हमें दिखे, ज़्यादा वो कलर स्कैटर नहीं हो, इसलिए हमें रेड कलर डेंजर सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं, और उसी कलर की लार्जेस्ट वेवलेंथ होने की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से आपने बताना है जो दूर, सबसे दूर प्लैनेट है वो कौन सा है। ठीक है, नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न हो जाएगा, या मार्स हो जाएगा। तो इसका आपने आंसर जल्दी से बताना है। ठीक है, तो फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन आपने ऑप्शन देना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें जो आपका फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन हो जाएगा वो आपका नेपट्यून हो जाता है। ठीक है, तो नेपट्यून पे भी नंबर ऑफ जो आपकी सैटेलाइट्स हैं वो कितनी सैटेलाइट्स हैं, 14 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो यूरेनस में आपने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 27 है, सैटर्न में आपकी सबसे ज़्यादा 82 सैटेलाइट्स हैं, और मार्स में कितनी सैटेलाइट्स हैं, मार्स में आपकी 2 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है,
इन्हें भी आपने याद रखना है। और जो यूरेनस है, यूरेनस प्लैनेट को हम और क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लैनेट भी हम इसे बोलते हैं। यूरेनस को हम क्या बोलते हो, ग्रीन प्लैनेट। और मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट, भी हम इस प्लैनेट को बोलते हैं, ठीक है। और जो सैटर्न है, जहाँ पे आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सैटेलाइट्स है वो लाई करती हैं, ठीक है। ये कुछ प्लैनेट्स के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो अगला क्वेश्चन भी इसी की तरह आ गया, कौन से प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। रेड प्लैनेट फ्रेंड हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्स, मंगल ग्रह हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वीनस आपका जो हो जाता है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हो जाता है, वो सेकंड आपका जो सेकंड नंबर पे प्लैनेट आता है वो आपका वीनस आ जाता है। और यूरेनस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। और वीनस को हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। वीनस को हम और क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी हम किसको बोलते हैं, वीनस को ही बोलते हैं। और अर्थ ट्विन जहाँ पे हैं वो भी हम किसको बोलते हैं, वीनस को। और जो स्लोएस्ट रोटेशन है सोलर सिस्टम में वो भी वीनस की है। और नियरेस्ट प्लैनेट जो अर्थ पे है वो कौन सा है, वीनस ही आपका प्लैनेट है। और हॉटेस्ट प्लैनेट भी आपका वीनस है। तो वीनस के रिगार्डिंग आपके जितने भी थे वो सब आपको बता दिया, ठीक है। और जो मरकरी है वो आपका सबसे छोटा प्लैनेट है, जो नियरेस्ट टू द क्या हो जाता है, सन हो जाता है, ठीक है, मरकरी। तो मरकरी आपका सबसे छोटा प्लैनेट हो जाता है और मरकरी का दूसरा नाम हो जाता है बुध। और जुपिटर आपका सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट हो जाता है और जुपिटर पे आपकी 79 जो सैटेलाइट्स है वो लाई करती हैं, ठीक है। और जो सैचर्न है आपका, उसमें जो सबसे नंबर ऑफ ज़्यादा सैटेलाइट्स 82 सैटेलाइट्स यहाँ पे लाई करती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ प्लैनेट विच हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स आर मून। सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स या मून कौन से प्लैनेट पे हैं। तो पहले भी हमने जो डिस्कस करा, आपने उन्हीं में से बताना है, जुपिटर हो जाएगा, सैचर्न, मार्स या वीनस। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओगे। इस क्वेश्चन का आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैचर्न पे 82 जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है वो आपकी लाई करती है। और जुपिटर में आपकी 79 सैटेलाइट्स हैं जो वो लाई करती है। और मार्स में आपकी 2 सैटेलाइट है, ठीक है। उसके बाद वीनस में आपकी 0 सैटेलाइट हो जाती है। तो मार्स को हम क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। और जुपिटर आपका सबसे बड़ा प्लैनेट है। उसके बाद जो सैचर्न है, सैचर्न पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है। और वीनस के भी पॉइंट आपको बता दिए। वीनस को हम ब्राइटेस्ट स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। और इस पे अर्थ की तरह ही इसका सरफेस है, अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। और स्लोएस्ट रोटेशन है इसकी, वो भी हम वीनस को ही बोलते हैं। और हॉटेस्ट प्लैनेट भी हमारा वीनस है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन हम किसे बोलते हैं, वीनस को ही बोलते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई सुजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो में बस इतना ही।